हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके पर्सन की देख रही हूँ कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो सब देखने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रेंड्स, थोड़ा वॉल्यूम ऐसा हो सकता है मेरा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है 2-3 दिन से। तो भी मैंने आज कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग की रीडिंग करूँ। जस्टिस कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है काफ़ी लोगों के पर्सन अगर सपोज थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, मतलब ऑलरेडी मैरिड है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ना वहाँ पे कुछ कोर्ट का कुछ प्रॉब्लम, मतलब कोर्ट जस्टिस आ सकता है, मतलब कोर्ट में डिवोर्स फाइल कर सकते हैं या ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि जस्टिस कार्ड मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, प्लस इसमें आउल भी साथ में दिख रहा है। तो अगर सपोज़ किसी का फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम भी है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन का अगर सपोज फाइनेंस की वजह से डिवोर्स नहीं हो रहा था, तो वो भी सॉल्व होते हुए दिख रहा है, क्योंकि लक्ष्मी जी उनका साथ देते हुए दिख रही है। प्लस यहाँ पे एक फेदर दिखाई दे रहा है। तो मतलब अगर आपका कम्युनिकेशन भी बंद हुआ है आपके पर्सन के साथ में या एकदम कम्प्लीटली, तो वो भी राइट होगा आगे चल के, ऐसे मुझे लग रहा है। या हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ में कम्युनिकेशन बंद हो जाए, इस तरह का मुझे ना ये कार्ड में एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आ रहा है, प्रिंस ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स। आपके पर्सन डेफिनेटली नई सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली देख रहे हैं। आपके पर्सन एकदम डिटर्मिंड है कि मुझे ये प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। जो भी प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, 6 ऑफ सॉर्ड्स कभी भी इंसानी प्रॉब्लम से निकलने का प्रॉब्लम का कार्ड होता है। और हो सकता है आपके पर्सन की कुछ जर्नी भी हो रही हो, क्योंकि ये जर्नी कार्ड भी होता है। तो मुझे हमेशा कभी भी इसमें जर्नी की एनर्जी इतनी नहीं आती है, लेकिन इसमें आज मुझे बहुत ज़्यादा जर्नी की कार्ड की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, या बहुत उनका जाने आने का काम चल रहा हो। मैं भी अगर सपोज़ वो अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो कोई और स्टेट में रहते होंगे उनकी थर्ड पार्टी, तो उनसे डिवोर्स का कुछ केस चल रहा, तो उसकी वजह से भी ट्रैवलिंग मुझे दिखती है। और सपोज़ आपके पर्सन थर्ड पार्टी में, मतलब है ना, मैरिड नहीं है, तो भी मुझे ऐसे लग रहा है कि उनका थर्ड पार्टी से है ना एक वो बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था। वो हो सकता है उनसे मिलने जा रहे हो, कुछ डिस्कशन करने जा रहे हो। तो ये चीज़ की ट्रैवलिंग भी मुझे दिख रही है आपके पर्सन की, कि प्रिंस ऑफ कप्स आ रहा है। तो हो सकता है कि शायद थोड़ा आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा एमिकेबली डिज़ोल्व हो जाए, या एमिकेबली सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम, प्यार से समझा के ये ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए पर्सन के प्रिंस ऑफ कप्स के एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि ये ना हर चीज़, ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं आपके पर्सन। 5 ऑफ कप्स, इनको बहुत ज़्यादा गिल्टीनेस एक है, अभी भी गिल्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऐसे गिल्ट की एनर्जी में है, तो प्लीज़ आप लोग के एनर्जी से ऊपर आइए, कि आपको किसी भी चीज़ का गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया अभी अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा भाव दे के, या बहुत ज़्यादा उनका चेस करके, आपने कभी उनको कॉल कर दिया, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, तो आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि गिल्टी हम फील करते हैं ना, एंगर, गिल्टी और शेम, ये सब के बहुत लो लेवल की एनर्जी होती है। और डिज़ायर, ये सब, तो आपको ये सब चीज़ एनर्जी में आना ही नहीं है किसी भी तरह से। अगर आपके पर्सन भी आ रहे हैं, तो वो उनको भी इस एनर्जी से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। ये इनको गिल्टनेस अभी भी बहुत है कि शायद अगर उन्होंने आपके साथ में बुरा किया है, तो उस चीज़ का भी, और थर्ड पार्टी में क्यों चले गए। ये देखो, थर्ड के तीनों कप्स गिरे हुए हैं, तो उनको ये मतलब उन्होंने थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं डेफिनेटली। उनको कोई थर्ड पार्टी में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अभी। उनको उस चीज़ का गिल्ट है कि उन्होंने वो स्टेप लिया ही क्यों थर्ड पार्टी की तरफ जाने का। ये चीज़ उनको डेफिनेटली लग रही है। मुझे अगर इसमें से जैसे डॉल्फिन्स ऐसे जंप कर रही, तो उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, आप उनके बगैर भी खुश हो। ये चीज़ उनको महसूस हो रही है आपके पर्सन को। तो ये चीज़ भी उनको गिल्टनेस दे रही है थोड़ी बहुत, कि है ना, कि आप तो हर चीज़ों में खुश हो जाते हो, हर लाइफ में हर सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हो। तो ये चीज़ भी उनको थोड़ा गिल्टीनेस दे रही है। 2 ऑफ कप्स, आपके पर्सन 2 ऑफ माइंड्स में अभी भी डिसीजन, मतलब एक्चुअली 2 ऑफ कप्स का और 2 ऑफ सॉर्ड्स आते हैं ना, 2 ऑफ वैंड्स कभी भी डिसीजन लेने का कार्ड होता है। और 2 ऑफ सॉर्ड्स का इंसान अभी भी आंखों में पट्टी बंदी है, क्लियरली रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हमको। देखो, ये पट्टी बंदी हुई है, क्लियरली रास्ता एकदम स्मूथ नहीं है कि कहाँ कौन से रास्ते। उनको लग रहा है कि मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ तो राइट है ना, ये डिसीजन मैं थर्ड पार्टी से तोड़ रहा हूँ तो राइट है ना। ये सब चीज़ उनके दिमाग में बार बार चलती है। तो ये चीज़ उनके दिमाग में बहुत बार बार आती रहती है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की इतनी अच्छी एनर्जी नहीं है एक्चुअली इनको। एक्चुअली 2 ऑफ सॉर्ड्स, अगर 2 ऑफ वैंड्स यहाँ पे आता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स कभी भी थोड़ा एकदम इनडिसीजन का कार्ड होता है, लेकिन 2 ऑफ वैंड्स भी एक डिसीजन मेकिंग का कार्ड होता है।
फूल कार्ड आ रहा है, तो एक नई शुरुआत डेफिनेटली पसंद करने वाले हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है, ये पर्सन 7 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें ये हार्वेस्ट को ये लीफ जो तोड़ रहे हैं, यहाँ पे देखो ये लीफ को तोड़ के आगे चल रहे हैं। तो मतलब इसमें मुझे इस कार्ड को इस तरह से लेना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि ये पर्सन अपनी जो भी मेहनत कर रहे हैं, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किए हैं आपके ऊपर, या आपने उनके ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट किया है इतने सालों में आपके पर्सन के ऊपर, तो उसका हार्वेस्ट का टाइम आ गया है। तो वो उसको हार्वेस्ट को लेके वो पर्सन एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। समझ रहे हो, देखो ये दिख रहा है आपको, ये तोड़ के ये इनके हाथ में आ रहा है, तो ये लेके वो ये पर्सन चल रहा है ये अपनी गाड़ी आगे बढ़ा रहा है। ये रुकने वाला नहीं है अभी, ये अपनी ना लाइफ को आगे चलाएगा, कि भले कितना भी इनडिसीजन हो, लेकिन यूनिवर्स भी तो कुछ ना कुछ डिसीजन लेती है कि नहीं लेती है, उनको डायरेक्शन देती है कि नहीं देती है। तो ये 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये परफेक्टली बहुत ज़्यादा इन्होंने सोच लिया कि मैंने इतनी मेहनत की। आपको लगता है कि उन्होंने आपके रिलेशनशिप में मेहनत नहीं की, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की है। जितना दर्द आपको हुआ है उतना ही दर्द इक्वली उनको भी होता है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, तो सामने वाले पार्टनर को भी उतना ही दर्द होता है। तो जितनी मेहनत आपने की है उतनी मेहनत उन्होंने भी की है। तो उनको अभी इसका हार्वेस्ट का टाइम आ रहा है, उनको लग रहा है मुझे इसका फल ग्रैब करके आने का। हो सकता है वो ऐसे सोच रहे हो कि मुझे भी हार्वेस्ट करके ये फ्रूट को तोड़ के मुझे आगे चलना है, मतलब अपने फ्रूट के साथ में आगे। ये चीज़ भी वो सोच सकते हैं आपके पर्सन। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की आ रही है कि वो इस तरह का मन बना रहे हैं। शायद ये इस चीज़ के लिए ही वो इनडिसीजन है कि अभी राइट टाइम है कि नहीं है कि मैं ये हार्वेस्ट को लेके अभी है ना अपने साथ में चलूँ आगे लाइफ में। तो ये इनडिसीजन भी हो सकता है उनकी लाइफ में, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है इसीलिए। लेकिन विक्ट्री का कार्ड आ रहा है, नो वरी एट ऑल। या बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। देखो आपके पर्सन अभी बार बार 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, उनको गिल्टीनेस बहुत ज़्यादा है। देखो ये थर्ड पार्टी को, इन्होंने थर्ड पार्टी 3 ऑफ कप्स इनके पैरों में, मतलब वो हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा भी रही हो इनके सामने और बहुत ज़्यादा इनको है ना मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सुन नहीं रहे। वो भी क्या थर्ड पार्टी को प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे, इसलिए वो 2 ऑफ कप्स पीछे जो है वो दिखाई नहीं दे रहे, उनको आपकी तरफ वो इतना ध्यान नहीं दे रहे। सपोज आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी को निपटाने में लगा हुआ है, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हुआ है। और ये विक्ट्री कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली एक विक्ट्री है आप लोगों की। जो भी आप सोच रहे हो ना कि लेंगे नहीं लेंगे डिसीजन 2 ऑफ कप्स सोर्स का, तो डिसीजन डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि तो उनका विक्ट्री का कार्ड आ रहा है। सॉरी 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, लेकिन फिर 7 ऑफ वैंड्स मुझे फिर भी विक्ट्री जैसे दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें हर लाइट्स ऑन और ये पर्सन भी अपनी लाइट को ऑन करके रखा है। तो मुझे बहुत विक्ट्री जैसे लिख रही है इसके अंदर। और इसमें देखिए स्टैंड अप फॉर अ चैलेंज एंड यू बिलीव योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस, इसमें बोला जा रहा है। चैलेंज दोज इन पावर बट ऑल्सो चूज़ योर बैटल्स वाइजली। तो इनको पता है कि मुझे क्या चूज़ करना है वाइजली, तो ये मुझे विक्ट्री जैसी फीलिंग दे रहा है और अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। ये एस ऑफ वैंस का कार्ड है, तो एस ऑफ वैंस डेफिनेटली एक पैशनेट बिगनिंग का, न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है और पैशनेटली बिगनिंग कार्ड होता है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी एक पौधा लगा हुआ है, वो भी फ्रूट दे रहा है, वो ट्री भी पीछे फ्रूट है ना पूरी ब्लॉसम हो रही है। तो सब चीज़ दिखा रहे हैं कि है ना ब्लॉसमिंग का कार्ड है एक नई, और एक एम्प्रेंस कार्ड है। एम्प्रेंस कार्ड कभी बोलने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग टाइम टू टेक एक्शन दिख रहा है इसमें, टाइम टू टेक एक्शन, give birth to your dreams, creative projects will be very successful, abundance and prosperity। इनको बोला जा रहा है कि भी आप एक्शन लो, अभी आप इतने स्टैग्नेंट रह के नहीं बैठ सकते हो। और ये इसमें ना दो दिख रहे हैं, इसमें ये एक बेबी इनके हाथ में दिख रहा है जानवर जैसे, वो ये भी हो सकता है कि एक ड्रीम है कि आपके साथ में लाइफ बिगिन करे, फैमिली हो, बच्चे हो, ये सब चीज़ भी वो सोच रहे कि ये सब चीज़ के लिए अगर ये सब चीज़ उनको लाइफ में चाहिए तो उनको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन के माइंड में चल रही है कंटिन्यूस। तो अच्छे कार्ड्स है। देखो कम्युनिटी हो सकता है अपनी फैमिली वालों से डिस्कस कर रहे हो, या हो सकता है फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कोई उनको हेल्प कर रही हो ये सब चीज़ में, थर्ड पार्टी से वो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके फैमिली वाले या उनके फ्रेंड्स कोई उनको हेल्प कर रहे हो इस सिचुएशन में। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है पर्सन के। और मैन होल्डिंग अ हार्ट आ रहा है, और सेकेंड चक्र आर्क एंजल एरियल, उनका हो सकता है बोलते ना उनका सेकंड चक्र एक्टिव हो रहा है, उनका लव फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही। थर्ड पार्टी से सेकंड चक्र एक्टिव होना ही मतलब ये होता है कि थर्ड पार्टी से दूर होना।
तो आपके पास थर्ड पार्टी से दूर होते जा रहे हैं कम्प्लीटली, और मैन होल्डिंग का हार्ट आ रहा है और कैरिंग कनेक्शन, वो इस टाइप के रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपके साथ में, ये फॉर श्योर है, क्योंकि उनका सेकंड चक्र एक्टिवेट हो रहा है, प्लस वो अपने हार्ट स्पेस में आ रहे हैं, हार्ट चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है। तो ये फीलिंग आपके पर्सन की चल रही है, और वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बार बार कार्ड से यही मिल रही है कि वो थर्ड पार्टी को ओवर करने में लगे हुए, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को, क्योंकि उनका आर्क एंजल एरियल आ रहा है। सेकंड चक्र कभी भी मैं बोलती हूँ आप लोगों को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि एक्टिव इसलिए करने के लिए बोलती हूँ ताकि आपके पर्सन की वो जो वो ना वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो वो निकल जाए, और उनको पता है कि आप उनके परफेक्ट डिवाइन फेमिनिन हो। उनको ये चीज़ भी समझने आ गई है आपके पर्सन को, ये फॉर श्योर है। उनको पता चल गया कि मेरा लाइफ पार्टनर है, मेरा लाइफ पर्पस आप उनके बिना पूरा नहीं हो सकता, ये भी चीज़ पर्सन को समझने आ रही है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इंसान को अपना लाइफ पर्पस समझने आना बहुत ज़रूरी है, अपनी लाइफ में कौन इम्पॉर्टेंट है ये समझने आना बहुत ज़रूरी है। देखो उनको सारा पार्टी का नकाब पूरी तरह समझ नहीं आ रहा, देख रहे फॉल्स पर्सन कंप्लीटली उनको दिखाई दे रहा है आपके पर्सन को, जो नकाब पहन के, उन्होंने भी एक नकाब पहन के रखा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं पहन के रखा है, आपके पर्सन ने भी एक नकाब पहन के रखा है, लेकिन उनको थर्ड पार्टी का नकाब बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, ये आप बोल सकते हो। वो नकाब क्यों पहन के रखा है आपसे छुपने के लिए, लेकिन वो भी अब निकलेगा, क्योंकि कोर्ट हाउस आ रहा है, टॉयल एंड लेबर और ये ना कंसर्न आ रहा है, उनको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि अगर वो कोर्ट केस में जाते हैं, मतलब थर्ड पार्टी के साथ में डिवोर्स फाइलिंग करते हैं या कुछ करते हैं, तो उनको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़े या बहुत साल नहीं लगा दे ये पर्सन उनके साथ में, ऐसे उनको थोड़ा चिंता हो रही है आपके पर्सन को। और हो सकता है कि अगर सपोज़ वो मैरिड नहीं है तो वो है ना आपके पर्सन के साथ में है ना, जो बोलते हैं ना एकदम ये जस्टिस का कार्ड होती है बोल सकते हो आप, तो उनसे अलग होने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अलग होने के लिए, वो पर्सन को किस तरह से समझाए, किस तरह से उनको है ना बोले कि है ना मैं अभी तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो ये चीज़ उनको कंसर्न कर रही है, ऐसे बोल सकते हो। तो ये सब फीलिंग्स आपके पर्सन की भी एट प्रेजेंट चल रही है। वो फ्रेंड्स, आपको रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।